फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, कर्नाटका में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले तीनों आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी निकले। हो, ये देखो, ये हाल है कांग्रेस में वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कमाल है यार, ये हमारे देश में हो रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान भेज दो इनको। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, हैरानी की बात है कि कांग्रेस के लोग ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो कहती हूँ जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है हमारे देश में बैठ के, उन्हें कहो गो पाकिस्तान। उनको टिकट गवर्नमेंट दे और कहे तुम्हें टिकट ट्रेन की, ये रही तुम्हारी टिकट। कांग्रेस वाले जो हैं एंटी बीजेपी हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉलिटिक्स है, मगर एंटी इंडिया ये समझ नहीं सकते। यही तो बात है, यही तो बात है। चलो शुरू करें। मैं तो देख रही हूँ, हिम्मत देखो लोगों की। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि कर्नाटका में एक राज्यसभा के उम्मीदवार जीते थे, नाम था नसीर अहमद। और जिस वक्त वो जीते थे उस वक्त एक नारेबाजी की गई थी। अच्छा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उसी वक्त विवाद बढ़ने पर कुछ फैक्ट चेकर्स जैसे मोहम्मद जुबैर वगैरह हैं, इन्होंने इसे डिनाई करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए। कांग्रेस के नेताओं ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए, और ये भी कहा था कि जो लोगों ने लगाया भी होगा तो उनसे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल की रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। उसके बाद कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा का बयान आया और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, नसीर अहमद जो जीते थे, जो कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बनकर गए हैं, उनके विजय के घोष में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। पाकिस्तान से कनेक्शन है उसका। कांग्रेस के इतने बड़े नेता कह रहे हैं, जब एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है, तो उसके बाद डिनाई होने का कोई कारण नहीं बचा। लेकिन हम आज आपके लिए उसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से जुड़े कुछ बड़े खुलासे लेकर आए हैं। और 3 लोगों को कर्नाटक पुलिस ने पकड़ा है और तीनों की पहचान बड़ी अजीब है। सबसे पहले कि ये 3 लोग कौन हैं वो जानिए। एक का नाम है मोहम्मद साफी नसीपुड़ी, दूसरे का नाम है मुनव्वर अहमद और तीसरे का नाम है मोहम्मद इल्ताज। ये तीनों कौन है? क्या कांग्रेस से इनका सचमुच कोई रिश्ता नहीं? क्या कोई ऐसा समर्थक आ गया था कांग्रेस का जिससे नेताओं को कोई मतलब नहीं, कुछ उसने ऐसे ही नारे लगा दिए होंगे जोश जोश में आके? क्यों भाई, जोश में कैसे आके? पाकिस्तान के नारे लगाने थे? गहरा रिश्ता है कांग्रेस के लगाता तू? वो सारी कहानी हम आपको बताएंगे। इन तीनों लाइफ में जेल यानी मोहम्मद सफी नसीपुड़ी, मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस की ओर से बताया गया कि कोई समर्थक होगा जिसने लगा दिया होगा नारा। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जो जी परमेश्वरा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई भी आके लगा के चले जाए, हो सकता है बीजेपी के ही लोग प्लांट कर। हाँ, तुम यही बोलोगे। उन्होंने ही नारा लगा दिया होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। पकड़े गए तुम। हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन उसके बाद जिन 3 लोगों को पकड़ा है, अब देखो, उन तीनों की जानकारी जरूर आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोहम्मद सफी नसीपुड़ी की। ये आदमी कर्नाटक के बैदागी का एक व्यापारी है। और इतना ही नहीं, वो कांग्रेस के विधायक का चुनाव भी लड़ने वाला था। आप जब जाइएगा उसके ट्विटर प्रोफाइल तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, और तस्वीरें ऐसी नहीं कि कहीं भी खड़े होकर लगवा लिया। सिद्धारमैया के साथ उसकी तस्वीर है। उसके बाद पता चला कि डीके शिव कुमार के साथ उसकी तस्वीर है। इसका मतलब कांग्रेस का पाकिस्तान से कनेक्शन है। उसके बाद और भी कोई बड़े नेता हैं, जी परमेश्वरा, जो कि खुद उनके साथ एक तस्वीर उसकी है। और इतना ही नहीं, मोहम्मद साफी नसीपुड़ी जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था इस घटना के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद, जिसमें वो सफाई दे रहा था कि उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि बाद में जब एफएसएल की रिपोर्ट आई, इसके आवाज का मिलान किया गया तो पता चला कि नारे लगाने वाला यही था। आगे आगे यही स्लोगन बोल रहा था और पीछे से जो 2-3 इसके सहयोगी थे वो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। एक और कहानी कि
पवन खेड़ा, सलीम अहमद, इन सब के साथ इसकी तस्वीरें हैं। और ये कर्नाटक में कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला था, तो कोई छोटा मोटा नेता तो था नहीं। अब आते हैं बाकी दो लोगों की तरफ, मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद। ये मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद ये दोनों कांग्रेस यूथ विंग के मेंबर हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस कहा जाता है, उसके ये एक्टिव मेंबर हैं। और तमाम उनके जब प्रोफाइल पे जाइएगा तो अलग अलग एक्टिविटीज की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद कांग्रेस, इनके साथ टाइप कीजिए और देखिए उनके ऑफिशियल प्रोफाइल पर जाके कि इनकी तस्वीरें क्या कहती है। कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे। इतना ही नहीं, ये इल्ताज और मुनव्वर अहमद ये भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। और भारत जोड़ो यात्रा में तो बहुत सारे लोग शामिल थे। अपने लोगों को करके बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। स्पेशली अलग से अपने साथ तस्वीर खिंचवा कर दी, और तस्वीर भी ऐसी जिसमें घनिष्ठता साफ दिख रही है। राहुल गांधी जिसको अलग से तस्वीर खींचने के लिए समय दे रहे हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो और कर्नाटक की पुलिस ने इसे पकड़ा है। एफएसएल की रिपोर्ट में सपोर्टिंग जो स्लोगन था, जैसे आगे से जो मोहम्मद सफी बोल रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये दोनों पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद इल्ताज के बारे में एक और बात है कि ये राहुल गांधी की यात्रा का जो कोऑर्डिनेशन भी देख रहा था कर्नाटक के अंदर। किसी भी ऐसे नेता को कोऑर्डिनेशन नहीं देख सकते थे। तमाम उसकी तस्वीरें हैं राहुल गांधी के साथ कैजुअल ड्रेस में, टी शर्ट्स में, कभी रखे उसने ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान से कनेक्शन हो, पता नहीं क्या करते हैं इंटरनली। जो भी कर्नाटक के बड़े नेता हैं और तो और ये लोग इतने शातिर हैं कि मोहम्मद इल्ताज ने जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके साथ राष्ट्रपति भवन में जाके वो तस्वीरें खिंचवा ली थी, यूथ कांग्रेस का मेंबर बताते हुए। अब डायरेक्ट कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसके पीछे साजिश क्या है। कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, मतलब क्या बनता था उसमें? एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, इसमें मोहम्मद इल्ताज जो है कपिल सिब्बल के साथ है, और तमाम इस तरह की तस्वीरें हैं कितने लोगों के साथ। बताया ये जा रहा है कि जानबूझकर माइनॉरिटी वोट्स को इकट्ठे रखने के लिए नारे लगवाए गए। अभी जांच आगे बढ़ेगी। अब तक फिलहाल ये आरोप है, और आरोप ये है कि मुनव्वर अहमद और मोहम्मद इल्ताज को किसी बड़े आदमी ने ये नारे लगाने के लिए कहा। कौन बड़ा आदमी? अब वो बड़ा आदमी कौन है? राज्यसभा सदस्य नासिर हसन हो सकते हैं, या फिर कोई उससे ही बड़ा आदमी हो सकता है जो रणनीतिकार थे, या जिस बड़े आदमी ने इनको नारा लगाने के लिए कहा था उसे पता था कि विवाद होगा। उससे क्या मिलेगा? उसने अपने स्लीपर सेल्स यानी ये फैक्ट चेकर्स मोहम्मद जुबैर वगैरह को पहले से तैयार करके रखा था कि तुरंत कह देना है कि नारे नहीं लगे, झूठा है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। बिना जांच के वो किया गया, बिना जांच के जिस समय नारे लगे थे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीके शिव कुमार ने। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे ही नहीं लगे थे। अच्छा। और अब ये जांच में ये बात सामने आ रही है कि इनके पीछे कोई बड़ा आदमी। तो नारे लगाने का मकसद ये था कि जितना ज्यादा विवाद बढ़ेगा उतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम होगा, और उतना ज्यादा कांग्रेस का माइनॉरिटी वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो किस किस नेता के साथ इन लोग हैं, कांग्रेस के एक्टिव मेंबर्स, बल्कि ऑफिस होल्डर्स, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बड़े ऑफिस होल्डर्स, विधायक का चुनाव लड़ने योग्य नेता, कांग्रेस पार्टी के फंड रेजर, अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देख लो क्या शॉकिंग न्यूज़ है कि इतना इन्होंने अंदर से घटियापुना दिखा रही है कांग्रेस जीतने मतलब के लिए। यहाँ तक जा सकते हैं कि इस तरह के नारे लगवा दो, फिर बोलो हमने तो हिंदू मुस्लिम हो जाए, किसी तरह से हिंदू मुस्लिम होए, और उनको लगे कि यार बीजेपी, मुस्लिमों को लगेगी बीजेपी तुम्हारे साथ बड़ा ये कर रही है, बड़ा वो कर रही है, और उसके बाद उसका फायदा उठा के कांग्रेस को वोट मिलेगी ताकि ये पावर में आके देश को खाएं, लूटें। देखिए अच्छी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन हुई, पता भी चल गया कौन है, ये ग्रेट बात है। अच्छा हुआ कि वेरी गुड, इन्वेस्टिगेशन ने पता कर लिया कौन लोग हैं। अब इन तीनों पे जो है अरेस्ट हो गए, ऑर्डर अप्लाई होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई करके ऐसा इनको जवाब देना चाहिए कि जिंदगी में कोशिश ना करें करने की। इस तरह मैं से तो कह रही हूँ लोगों में पूरी उम्र जेल में बैठे रहे पाकिस्तान से। उनको पास दो ऑप्शन दो, या तो पूरी जिंदगी नहीं, जो इनके पीछे बंदा था, दो इनको जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको दो ऑप्शन दो, पूरी जिंदगी जेल में रहना है कि पाकिस्तान जाके रहना है, चूज कर लो तुम अपने आप। अब
भाई, सब जो ऐसे करते हैं पॉइंट उनको ये है नीचे कि दूर- ये बात जो है बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आनी चाहिए ताकि और बताना चाहिए कि ऐसा कांग्रेस कर रही करती है। और पता नहीं कब से क्या क्या कर रही थी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, इस टाइप से न्यूज नहीं लोगों आ में पाती डिविजन्स थी। क्रिएट करी थी कर कांग्रेस, रही है। यानी न्यूज में आना हर चाहिए। जगह पे यही करती है कांग्रेस, करती है यही। और कोई पता नहीं कि कांग्रेस के कनेक्शंस पाकिस्तान के साथ भी हों और वहां से प्रॉब्लम क्रिएट कर करके यहाँ भेज रहे हो। और वो बहुत ही मतलब बहुत कितना कितना घिरेंगे ये अपने देश को, कितना मतलब खाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को सिर्फ किसी तरह से पावर में लाने के लिए। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।